नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने झारखंड बोर्ड के द्वारा प्रोजेक्ट रेल के तहत प्री बोर्ड परीक्षा करवाई जा रही है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम तो महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया वो भी आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के सामने मैं इतिहास सब्जेक्ट लेके आऊँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिख रहा, किस हड़प्पा स्थलों से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे याद रखिए, जूते हुए खेत के साक्ष्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, कालीबंगा। कहाँ पे मिले थे? कालीबंगा से। अब मैं बताता हूँ, देखिए कालीबंगा अगर क्वेश्चन आता है किस राज्य में अवस्थित है, तो कालीबंगा जो तो वह राजस्थान राज्य में स्थित है। इसे याद रखेंगे, क्लियर है। इसके साथ साथ अगर क्वेश्चन आता है किस नदी के किनारे स्थित है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग याद रखिए, घग्गर नदी के किनारे। कौन सा नदी के किनारे था ये? घग्गर नदी के किनारे, क्लियर है। इसके साथ साथ इसका जो उत्खनन जो किया गया था 1951 में किया गया था। 3 पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे, क्लियर है। एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ, कालीबंगा में ही ऊँटों के हड्डी भी मिले थे, ऊँट के हड्डी मिले थे, क्लियर है। चलिए, यानी जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला था? कालीबंगा में। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन है? तो फ्रेंड्स, इसे आप लोग हमेशा याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का जो बंदरगाह जो नगर है वह लोथल है। क्या फ्रेंड्स? लोथल है। अब मैं आप लोग को जो मैं बताता हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। लोथल को सिंधु घाटी का मैनचेस्टर भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा कि सिंधु घाटी का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं लोथल को। याद रखेंगे, सिंधु घाटी का मैनचेस्टर किसे कहते हैं फ्रेंड्स? लोथल को। अब देखिए इसके बारे में एक पॉइंट्स और बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। लोथल जो है, सबसे पहले याद रखिए लोथल कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में आप लोग हमेशा याद रखिएगा, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है, जो कि गुजरात राज्य में है। याद रखेंगे आप लोग, लोथल जो है गुजरात राज्य में स्थित है, लेकिन किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है इसका उत्खनन कब हुआ, तो फ्रेंड्स इसका उत्खनन जो हुआ था 1954 में हुआ था। इतना आप लोग याद कर सकते हैं, क्लियर है। 1954 में उत्खनन हुआ था। किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा। कहाँ पे है? गुजरात में। और इसे सिंधु घाटी का मैनचेस्टर भी कहते हैं, जो कि सबसे पुरानी बंदरगाह है, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग किस देवता का पूजा करते थे? तो फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हड़प्पा के जो लोग थे वह पशुपति महादेव की पूजा करते थे, ठीक है। हड़प्पा के लोग जो थे पशुपति महादेव की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब मैं आप लोग को बताता हूँ, पशुपति महादेव को जानवरों के स्वामी के रूप में जाना जाता है। यानी जो पशुपति, ध्यान दीजिएगा, पशुपति महादेव है ना, उसे जानवरों के स्वामी के रूप में जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आएगा जानवरों के स्वामी के रूप में किससे जाना जाता है, तो पशुपति महादेव, क्लियर है। अब पशुपति महादेव की मुहर देखिएगा ध्यान से, मैं जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहा हूँ, पशुपति महादेव की मुहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। अगर क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि पशुपति महादेव की मुहर कहाँ से प्राप्त होता है, तो याद रखेंगे आप लोग मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त होता है फ्रेंड्स? मोहनजोदड़ो से। इसके साथ साथ कुछ और इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि एक क्वेश्चन में अगर आप लोग 4-5 सीख जाते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए। देखिएगा, सुनते रहेगा फ्रेंड्स। सबसे इंपॉर्टेंस, सिंधु घाटी की सभ्यता में जो पूजा होते वह उर्वरता की देवी की पूजा होते थे। उर्वरता की देवी की पूजा किए जाते थे, और इसे हम लोग बोलते हैं मातृ देवी कहते थे, क्लियर है। यानी कि पूजा की जाने वाली महिला देवता को बोलते थे मातृ देवी, और किसका पूजा करते थे? उर्वरता का। अब पुरुष देवता जो है ना, वह शिव भगवान की पूजा करते थे। किसका पूजा करते थे फ्रेंड्स? शिव भगवान का, क्लियर है। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए मगध के शक्तिशाली होने के पीछे सबसे इसका जो रीजन था, इसका सुनेगा, उन्नत कृषि भी था, लोहे की खदान भी था, हाथी की उपलब्धता थी, यानी उपरोक्त सभी थे। मगध का जो था इसमें, यानी उपरोक्त सभी हो जाएंगे, क्लियर है। अब देखिए, अगर क्वेश्चन आता है मगध का सबसे प्राचीन राजधानी क्या है, तो मगध का जो सबसे प्राचीन राजधानी थी वह राजगीर था। क्या था फ्रेंड्स? राजगीर था, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, राजगीर पाटलिपुत्र। कलिंग का संबंध किस राज्य से है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कलिंग का जो संबंध है वह उड़ीसा राज्य से है। कलिंग का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा राज्य से है, क्लियर है। अब कलिंग का जो युद्ध हुआ था वह 261 BC में हुआ था, क्लियर है। तो कलिंग का संबंध उड़ीसा से है, और इसमें बोले किस शासक का संबंध है, तो यह अशोक के शासक से माना जाता है, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक इंडिका के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा,
पुस्तक इंडिका के जो लेखक है वह मेगास्थनीज थे, यानी कि इंडिका के जो लेखक है फ्रेंड्स वह मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज आपका इंडिका का लेखक है। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसके बारे में याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था वह कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? कुशीनगर में हुआ था। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर का जो बचपन का नाम था वह वर्धमान था। क्या था फ्रेंड्स? वर्धमान। अब देखिए 2-3 क्वेश्चन में आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। महात्मा बुद्ध, देखिए महात्मा बुद्ध का अगर बचपन का नाम पूछता, महात्मा बुद्ध के अगर बचपन का नाम पूछता तो सिद्धार्थ बोलते। क्या बोलते? उसका सिद्धार्थ था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया किसका? महावीर का। तो महावीर का बचपन का क्या नाम था? वर्धमान था। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची का जो स्तूप होता है, सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित है। अब देखिए अगर क्वेश्चन आता है सांची के स्तूप को यूनेस्को की लिस्ट में कब शामिल किया गया? तो 1989 में शामिल किया गया। अगर क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स सांची का स्तूप को यूनेस्को की लिस्ट में कब शामिल किया गया? तो 1989 में शामिल किया गया। सांची कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश भोपाल में है। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु भक्त संत क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है नैनार। क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? नैनार कहलाते हैं। नैनार कहलाते हैं। खनकाह का संबंध किसके साथ था? तो खनकाह का जो संबंध था फ्रेंड्स आप लोग याद रखिए सूफीवाद से था। किससे था? सूफीवाद से। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के जो गुरु थे वह संत रैदास थे। संत रैदास थे। पहले सिख गुरु कौन थे? तो फ्रेंड्स पहले सिख गुरु थे गुरु नानक देव थे। देखिए गुरु अर्जुन देव, तो गुरु अर्जुन देव थे, इसके 5वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, ये 9वें गुरु थे। और उसके साथ साथ गुरु गोविंद सिंह, यह 10वें गुरु थे। क्लियर है। इसके 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखिए विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो हरियन एंड बुक्का थे। हरियन एवं बुक्का 2 नामक भाइयों थे। ठीक है, इसे याद रखेंगे, हरियन एवं बुक्का नामक थे। क्लियर है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1336 में हुआ था। 1336 में हुआ था, इसे याद कर सकते हैं आप लोग। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तो कृष्णदेव राय का जो संबंध था वह तुलु वंश से थे। किस संबंध से था फ्रेंड्स? तुलु वंश से थे। यानी कृष्णदेव राय का संबंध आपका तुलु वंश से थे। तुलु वंश से थे। राजसी तंगड़ी का युद्ध कब हुआ था? सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा राजसी तंगड़ी युद्ध को हम लोग बोलते हैं तालीकोटा का युद्ध। इसे हम लोग बोलते हैं तालीकोटा का युद्ध। अब आप लोग पढ़े होंगे तालीकोटा का जो युद्ध 1565 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1565 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर कहीं देख लीजिए आप लोग, बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जाएगा। तो राजसी तंगड़ी का युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था। इसे ही बोलते हैं तालीकोटा का युद्ध। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स आईने अकबरी का जो लेखक है वह अबुल फजल है। कौन है फ्रेंड्स? अबुल फजल है। अबुल फजल जो है वह आईने अकबरी का लेखक है। अगर क्वेश्चन आता है आईने अकबरी में किसके कहानी लिखा गया है? तो अकबर के बारे में लिखा है, यानी अकबर के बारे में लिखा गया है आईने अकबरी में। क्लियर है। इसको लिखा कौन? अबुल फजल ने। क्लियर है। और इसे लिखने में कुल 7 वर्ष लगे थे। कितने वर्ष लगे थे? कुल 7 वर्ष। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में गांव के मुखिया क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा मुगल काल में जो गांव के जो मुखिया होता है तो खुद कास्ट कहलाता है। खुद कास्ट कहलाता है। खुद कास्ट कहलाता है। नेक्स्ट, दीन इलाही संबंधित है। तो दीन इलाही, सबसे पहले दीन इलाही की स्थापना जो हुआ था, दीन इलाही का संबंध जो है सबसे पहले दीन इलाही का स्थापना हुआ था 1582 में हुआ था। क्लियर है। इसका अर्थ होता है एकेश्वरवाद, यानी सभी ईश्वर एक है। यह जो चालू किया गया दीन इलाही हुआ अकबर के द्वारा चालू किया गया था। अकबर के द्वारा। अगर क्वेश्चन आता है कब? तो 1582 में। क्लियर है। 1582 में, इसे ध्यान में रखेंगे। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आता है दीन ए इलाही को कुल कितने लोगों ने स्वीकार किया था? तो कुल 33 लोगों ने स्वीकार किया था, जिसमें एक आपका हिंदू का क्या नाम था? महेश दास, जो कि बीरबल भी नाम था। क्लियर है। इसे याद रखेंगे आप लोग। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, जजिया किसके लिए लिया जाता है? तो फ्रेंड जजिया जो है जमींदारों अर्थात जिम्मियों के लिए लिया जाता था। तो आप ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हैं। याद रखिए अगर क्वेश्चन आता है सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? तो एमडी कासिम ने, यानी मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। क्लियर है। अब ब्राह्मणों पे सबसे पहले अगर आता है, देखिए अगर ब्राह्मण पे आता है तो फिरोज शाह तुगलक कीजिएगा। और देखिए अगर क्वेश्चन आता है अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? तो अकबर ने जजिया कर को 1564 में समाप्त किया था। अगर क्वेश्चन आता है अकबर ने जजिया कर को सबका समाप्त किया था तो 1564 में। नेक्स्ट,
अकबर के वित्त मंत्री का क्या नाम था? फ्रेंड्स, अकबर के जो नवरत्न थे उसमें से आपके एक वित्त मंत्री भी थे, तो वित्त मंत्री का नाम था राजा टोडरमल। राजा टोडरमल थे, इसे याद रखेंगे। क्लियर है? राजा टोडरमल। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स ये इसे याद रखेंगे, अर्थशास्त्र के रचयिता जो वह विष्णुगुप्त थे। कौन है फ्रेंड्स? विष्णुगुप्त थे। अब क्वेश्चन देखिए, मैं कुछ ऑपरेशन कर देता हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ज़्यादा समझना। देखिए यहाँ पे लिख रहा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो थे वह इंडिका नामक पुस्तक के थे। बोलेगा इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज। विशाखादत्त, हेमचंद्र, ये अलग अलग के थे। ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है। कहाँ पे ये फ्रेंड्स? जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी में है। अगर बोले इसे किसने बनवाया था? तो नरसिंह द्वितीय ने, नरसिंह द्वितीय ने बनाया था। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर। क्लियर है फ्रेंड्स? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर नामा के लेखक कौन थे? तो जहांगीर नामा के लेखक देखिए जहांगीर ही थे। कौन थे? जहांगीर थे। जहांगीर थे। जहांगीर का संबंध चित्रकला से था। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, जजिया कर को किसने समाप्त किया था? तो मैं भी बताया था, तो जजिया कर को सबसे पहले जो समाप्त किया गया था वह अकबर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन आता है कब समाप्त किया गया था? तो 1564 में। क्लियर है? नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? तो भक्ति आंदोलन जो ना भारत के दक्षिण क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था, दक्षिण क्षेत्र में। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो याद रखिए, गुरु नानक, सिखों के संस्थापक गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी है। क्या फ्रेंड्स? तलवंडी है। नेक्स्ट, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज जो थे वह 8 मंत्री थे। कौन थे फ्रेंड्स? 8 मंत्री थे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? तो मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को हम लोग जो कहते हैं वह पोलज कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? पोलज। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी की जो जुड़वा राजधानी थी वह हड़प्पा व मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा कि यह किसने कहा था हड़प्पा इसको, तो याद रखिए स्टुअर्ट पीगट ने। क्वेश्चन ये बन सकता है, स्टुअर्ट पीगट ने इसे फ्रेंड्स जुड़वा राजधानी कहा था। स्टुअर्ट पीगट ने कहा था, इसे याद रखेंगे आप लोग, स्टुअर्ट पीगट ने कहा था। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत के लेखक कौन है? तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। तो मेघदूत के जो लेखक थे वह कालिदास थे। कौन थे फ्रेंड्स? कालिदास थे। तो मेघदूत के लेखक कौन थे? कालिदास थे। नेक्स्ट, मौर्य वंश के स्थापना कब किया गया था? तो मौर्य वंश का स्थापना जो किया गया था 322 ईसा पूर्व में किया गया था। 322 ईसा पूर्व में। अगर क्वेश्चन आता है किसके द्वारा किया गया था, तो मौर्य वंश का संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसे भी याद कर सकते हैं आप लोग, चंद्रगुप्त मौर्य थे। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया? तो देखिए यूनेस्को की लिस्ट में हम्पी को जो जोड़ा गया वह 1986 में जोड़ा गया। 1986 में जोड़ा गया। इसे आप लोग याद रखेंगे, हम्पी को कब जोड़ा गया? 1986 में जोड़ा गया। क्लियर है? और सांची का स्तूप को 1989 में जोड़ा गया। क्लियर है? 1989 में। और हाल फिलहाल में 2021 में गुजरात के धौलावीरा को भी जोड़ा गया। इसे आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, हाथी गुम्फा अभिलेख जो संबंधित है वो स्कंदगुप्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से। नेक्स्ट, शेख मुहिद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? तो देखिए शेख मुहिद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वह दिल्ली में है। कहाँ फ्रेंड्स? दिल्ली में है। मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पे था? तो जहांगीर के काल को हम लोग बोलते हैं चित्रकला का शासन, इसलिए वो थे। ठीक है? अब देखिए मैं आप लोग के यहाँ से कुछ क्वेश्चन का ऑपरेशन करता हूँ। सबसे पहले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयनगर जो है वह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। अगर यह था विजयनगर किस राज्य का एक जिला है? तो कर्नाटक का यह 31वां जिला है। इसे भी आप लोग नोट कर सकते हैं मैडम में। एंड अमरमल का अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स अमरमल का अर्थ होता है एक जागीर। क्या होता है? जागीर। शंकराचार्य का मत निम्न में से कौन सा है? तो अद्वैतवाद। क्या था फ्रेंड्स? अद्वैतवाद। एंड वेरी लास्ट क्वेश्चन इज, महेशमती किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चेदी की थी। किसके थे फ्रेंड्स? चेदी की थी।
अब मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। सबसे पहले याद रखिए, कुल महाजनपद की जो संख्या थी वह 16 थी। कहाँ थी फ्रेंड्स? 16 थी, जिसमें सबसे ज़्यादा आपका यूपी में था। यूपी में कितना था? 8 था। इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता मत्स्य किसकी राजधानी था, तो याद कर सकते हैं विराटनगर का था। क्लियर है। और चंपा की राजधानी क्या था? अवंती था। तो चलिए, इस प्रकार मैं बताने का पूरा प्रयास किया हूँ। कैसा लगा आप लोग बताएंगे। मैं ज़्यादा ऑपरेशन नहीं किया हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। कुछ कुछ कहीं केवल किया हूँ। अगर बोलेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर ऑपरेशन करने की ज़रूरत होगा तो चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। चलिए, थैंक यू सो मच।